अभी से फेस तो तब करेंगे जब सामने आए, वो तो चेहरा छुपा कर भाग जाते हैं। संसद में देखिए आप, बोलने की बारी आती मोदी जी निकल लेते हैं। लाल किले से दहाड़ा आपने सुना नहीं? हाँ बिल्कुल, वो तो उनका फर्ज है। प्रधानमंत्री वहाँ तो लाल मोदी जी ही जा सकते हैं, प्रधानमंत्री ही जाएंगे, कोई और तो जाएगा नहीं वहाँ से। दहाड़े या शोर मचाओ तो उन्हीं का फर्ज है। अभी शांत हो जा रहा है। 2024 में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। ये जो मणिपुर है और इतनी सारी कमियां आपके बगल में गिना रही हैं। मणिपुर में कमी तो पक्ष विपक्ष में वो तो होना ही है। बड़ा भारी लग रहा है इंडिया वर्सेस इंडिया। मतलब अभी मेरे को ये भी मतलब जैसे अपन प्रैक्टिकली बात करें तो इस बार मोदी जी फिर आएंगे ना, लेकिन अभी तो कुछ वो इतनी सारी कमियां गिना रहे हैं और फिर से कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। देखो ये इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि देखो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, मुझे पता है मैं शायद मोदी जी को वोट भी ना दूं, लेकिन फिर भी हमारी जो देश की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना वो अनएजुकेटेड है, और वो पता किस पे चलती है, इमोशंस पे चलते हैं। और मोदी जी क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले इमोशन का गेम खेलते हैं। वो आपको मैं बात बता रहा हूँ। कमी हो गया मोदी जी में, चलिए मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन अगर जो बंदे में कमी आ गया, अगर वो बंदे फिर से सुधार करने के लिए चाह रहा, क्या अच्छी बात है ना? अच्छी बात है कि नहीं? अभी नहीं, सुधार कहाँ कर रहे हैं? 2 दिन का वीडियो देखिए आप, परस्पर वहाँ सैनिकों में आपस में मतभेद हो रहा है, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जनता के बीच थे और ये देखिए आप पक्ष और विपक्ष को लेकर माहौल यहाँ पर भी गर्मा गया है। वो जो सीआरपीएफ का अटैक हुआ था वो कब हुआ था? इलेक्शन से कितना पहले हुआ था, है ना? 19 में हुआ था, और 14 फरवरी के शायद कांड के, और उसी टाइम पे इलेक्शन था वो सब। और उसके अंदर पहले है ना सीआरपीएफ के डीआईजी ने रिक्वेस्ट की थी हमें एयरलिफ्ट कीजिए। बोलती अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर्स हाई था, और आज के टाइम अनएम्प्लॉयमेंट देख लो आप, पॉवर्टी देख लो आप, महंगाई देख लो, इन्फ्लेशन, आरबीआई का टारगेट है मतलब 4+। नमस्कार, मैं हूं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं JK 24/7 न्यूज़। एक बार फिर से हम पब्लिक के बीच में हैं और आज हम जानने आए हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया लाल किले से उन्होंने कहा कि 2047 में भारत के आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे और तब भारत जो है एक विकसित देश के तौर पर आज़ादी का उत्सव मनाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि 2024 में 15 अगस्त को एक बार फिर से वो लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। यानी साफ है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो 2024 में सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। लेकिन इस भाषण को, इस दावे को आम जनता कैसे देखती है, तो हम आम जनता के बीच में हैं, उन्हीं की राय जान लेते हैं। क्या नाम है? शावेद अंसारी। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 में एक बार फिर से हम लाल किले से तिरंगा फहराएंगे? सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में सपने देखना गलत बात है। सपने देखिए, बिल्कुल देखिए, हो जाएंगे गायब। इंडिया आ रहा है, राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। राहुल जी आ रहे हैं क्योंकि लोगों ने कि बदलाव जरूरी है, लोग बदलाव चाह रहे हैं, और राहुल जी की जो सोच है वो अच्छी, एजुकेटेड पर्सन है। हर कोई बदलाव चाहता है। 10 साल हो गए, बहुत दिया। आपने सर्वे नहीं देखा चैनलों के? चैनल के सर्वे देखने से क्या सर्वे में एक बार फिर से वो 300 से ज्यादा सीटें ला रहे हैं। अभी तो सर्वे चल रहा है, आने दीजिए। 24 दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। आप आवाम की सोच जानिए, आवाम की क्या है, सब निकल रहा है। अच्छा, लगता है कि इंडिया गठबंधन बना लेने भर से जो है जो मोदी चेहरा है उसे फेस कर लेंगे? बिल्कुल फेस कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे फेस? बिल्कुल फेस कर लगता है कि फेस कर लेंगे? आप जब अभी से फेस तो तब करेंगे जब सामने आए, वो तो चेहरा छुपा कर भाग जाते हैं। संसद में देखिए आप, बोलने की बारी आती मोदी जी निकल लेते हैं। लाल किले से दहाड़ा आपने सुना नहीं? हाँ बिल्कुल, वो तो उनका फर्ज है। प्रधानमंत्री वहाँ तो लाल मोदी जी ही जा सकते हैं, प्रधानमंत्री ही जाएंगे, कोई और तो जाएगा नहीं वहाँ से। दहाड़े या शोर मचाओ तो उन्हीं का फर्ज है, कोई और तो सेकंड पर्सन तो जा नहीं सकता। लेकिन जहाँ विपक्ष उनको बुलाता है वहाँ आते नहीं लोकसभा में। वो 38 दल हैं, ये 26 लोग हैं, 26 दल है। हाँ जी, हाँ, तो फिर टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। तो विपक्ष तो कहता है लगातार, बीजेपी कहती है कि ना इनके पास चेहरा है ना मुद्दे हैं। तो चेहरा मुद्दे होना जरूरी नहीं हो, तो सामने आ जाएगा 2024 तक। 2024 में इतना टाइम उतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा। पब्लिक के तौर पे, आम जनता के तौर पे आपने क्या मुद्दे देखे कि जो नहीं हुए या जो हुए हो? ये मुद्दा, सबसे मेन मुद्दा इस टाइम पे मणिपुर का है। मणिपुर का मुद्दा गायब है। जो बीजेपी का केंद्र, वो शासित राज्य है, उसमें सरकार है, वहाँ पे मुद्दा गायब है मणिपुर का। आपने क्या नहीं देखा? सब आवाम देख रही है मणिपुर में कितना बुरा हाल है। क्या क्या नहीं हुआ? सरकार को उस पर फोकस नहीं करना चाहिए था। मोदी जी के मुंह से 2 लफ्ज नहीं निकले उसके लिए। शांति बहाली की कोशिश तो हो रही है। नहीं, कब तक होएगी? कब करेंगे हम शांति बहाली की कोशिश? 2 साल बाद करेंगे? 90 दिनों से उसमें अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है। ऐसी वीडियोस के दिल कांप उठे देखकर। हमें तब भी लज्जा नहीं आ रही बिल्कुल भी। हम अपने पद की गरिमा पर हम नहीं देख रहा है क्या कर पा रहे हैं, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 में जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक बार फिर से लाल किले से झंडा फहराएंगे? दोबारा फिर फहराएंगे। अभी जैसे मणिपुर पे ने बोले भाई साहब ने, तो हमारे प्रधानमंत्री जी आज लाल किला से ये भी बोले हैं कि इतने दिन से थे, अब दंगा अब जो भी हो रहे थे वो अभी शांत है। अब माहौल धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं, वो माहौल शांत रहेंगे, शांत किया जा रहा है। तो शांत, वो माहौल अभी शांत हो जा रहा है। 2024 में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। ये जो मणिपुर है और इतनी सारी कमियां आपके बगल में गिना रही हैं। मणिपुर में कमी तो पक्ष विपक्ष में वो तो होना ही है ना। वहाँ पे मणिपुर में मुद्दा उठा के बीजेपी सरकार बीजेपी की थी, उसे तो करना नहीं था।
किस लिए वो करेंगे वहाँ पे, किस मुद्दे पे वो करते दंगा फसाद, कुछ भी किस मुद्दे पे करते। तो वहाँ पे विपक्ष वाले ने ऐसे करवाए हैं, बदनाम करने के लिए सरकार को बदनाम करने के लिए ये बोले हैं। सरकार बदनाम होना नहीं है। एक मंच पर 26 दल आए हैं, 26 गठबंधन। हाँ। इंडिया गठबंधन में 26 दल आ गए हैं, 27 भी हो जाए, लेकिन बनेंगे मोदी जी आपको प्रधानमंत्री। क्यों लगता है कि मोदी जी ही बनेंगे? मोदी जी इसलिए कि मोदी जी हमें अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? मोदी जी का जो भी काम है, जो भी है, वो हमें अच्छा लग रहा है। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी बना है, उससे पहले कांग्रेस का सरकार था। मैं 2010 में 10,000 रुपये सैलरी कमा रहा था और सस्ता ही था उस टाइम। आज मैं कमा रहा हूँ 30,000 रुपये मेरा सैलरी है। तो आज तो महंगाई नहीं होगा, तो फिर मैं पैसा मेरा सैलरी बढ़ रहा है तो महंगाई भी तो बढ़ेगा ना। देखिए सुनिए मेरी बात, मोदी जी ये भी बोले हैं कि ये सिर्फ हमारे भारत में महंगाई नहीं है, महंगाई पूरी दुनिया में है, और जिस तरीके से महंगाई सामान मुझे आता है मैं उसी तरह से प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरी बात रहा, इन भाई ने बहुत बताया कि मणिपुर का ये हाल है, उनके लिए मोदी जी भी ये कदम उठा रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ सख्त कदम उठा रहा हूँ। लेकिन अभी मामला शांत है, धीरे धीरे कोई चीज़ होता है, तुरंत जाकर के क्या करेगा मणिपुर में? 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 100 दिन तक मतलब एक स्टेट जलता रहे। सर वो बात सही है, ये थोड़ा सा कमी हो गया मोदी जी में, चलिए मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन अगर जो बंदे में कमी आ गया, अगर वो बंदे फिर से सुधार करने के लिए चाह रहा तो क्या अच्छी बात है ना? अच्छी बात है कि नहीं? अभी नहीं, सुधार कहाँ कर रहे हैं? 2 दिन का वीडियो देखिए आप, परस्पर वहाँ सैनिकों में आपस में मतभेद हो रहा है, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हम कैसे कह देते हैं हम शांति कर रहे हैं? यूपी में अलीगढ़ में आज की वीडियो देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर आज कुछ उपद्रवियों ने उल्टे सीधे नारे लगाए, वहाँ पे मामला भड़काने का कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने वहाँ शांत किया। कहाँ से आ रहा है? वहाँ पे भी मोदी जी की सरकार है, क्या बीजेपी की केंद्र शासित सरकार है वहाँ पर? क्यों हम शांत नहीं कर पा रहे? क्यों हम नाकाम है जगह जगह पर? अच्छा, ये कहते हैं कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दिए, घर दिए, मकान दिए, शौचालय दिए, वंदे भारत दिए, तो कहाँ दिए कहाँ? आंकड़ों में गिराना अलग बात है, कहाँ दिए? आप परस्पर संभव करिए, अपना देखिएगा, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। आज की वीडियो फोटोज दिखाता हूँ मैं आज आपको। ये देखिए आज हमारे कितनी दुर्लभ तस्वीर है भारत की आती हुई। ये देखिए, ये गांव में आज अपना स्वतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, 77वां स्वतंत्रता दिवस, ये बाढ़ आई हुई है, लोग उसके अंदर खड़े हो गए स्वतंत्र दिवस में, स्कूल के अंदर पानी। ये है नया भारत, मोदी जी ने लाया। तो नहीं, हम रोक तो सकते हैं, उसको कार्य तो कर सकते हैं। ये तो है नहीं बाढ़ एकदम से आ गई। हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से तबाही कुदरत का कहर है, लेकिन उससे बचाने का हम प्रयास कर सकते हैं ना। जब अलर्ट किया बिल्कुल नहीं हो रहा है, कहाँ प्रयास हो रहा है? प्रयास होगा तो रुकेगा क्यों नहीं? प्रयास अगर होता तो 80 दिनों तक, 100 दिनों तक मणिपुर में दंगा कैसे चलता? कितना सहमत है इनकी बातों से आप? इनके बातों से मैं सहमत तो नहीं हूँ। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यूपी सरकार में बहुत ऊपर चढ़ नीच के बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। काम करने में कोई भी संकोच नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी भी अभी भी मैं बता दूं कि मोदी जी जो काम अभी तक किया है कर रहे हैं, ये कम से कम 50 साल पीछे से हट के देखे, अभी तक बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत अच्छा। 2-4 काम बता दीजिए दर्शकों को थोड़ा। अभी मैं अपने इस माध्यम से बताता हूं, अभी नया पार्लियामेंट बना है, नया सेना भवन यहाँ पे बन रहा है, नया पीएम हाउस बन रहा है। इन सभी क्षेत्रवासियों के बहुत नया देख रहे हो, ये पार्लियामेंट ये बहुत बढ़िया ने मोदी ने अच्छा काम किया। अभी चाहिए तो चाहिए, बहुत अच्छा काम किया। आपके हिसाब से क्या किया है मोदी जी? देखिए सर, मेरे हिसाब से ये कह रहा हूँ कि ये जैसे इन्होंने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बोली, आज हमारे देश में देखो 2017 की एनएसओ की रिपोर्ट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सरकारी जो एक गवर्नमेंट है जो अपनी रिपोर्ट निकालती है, वो उस टाइम बोलती है अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर्स हाई था, और आज के टाइम अनएम्प्लॉयमेंट देख लो आप, पॉवर्टी देख लो आप, महंगाई देख लो, इन्फ्लेशन, आरबीआई का टारगेट है मतलब 4+2 और -2। आज लाल किले से मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया भर में महंगाई है, लेकिन हम काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप बताओ, एक अभी कहाँ मतलब कहाँ काबू हो रही है? नॉर्मली देखो ना, आज आप टमाटर का जाके आप देखिए, चेक करिए, वो उसको आप महंगाई को काबू कर रहे हो, उसको काबू करना कहते हैं, फिर तो हो गया, फिर तो अभी। और ये एक चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ ना, इन्फ्लेशन का आपको मैं पूरा जो 2013 से लेके अभी तक का पूरा रिकॉर्ड बताता हूँ क्या चलता था उस टाइम। ये एक मैंडेट है, ये जो आरबीआई एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट है, उसको 6% के अंदर रखना है, लेकिन अभी खिसकता वो 6% पे लटक रहा है, और वो ऊपर भी जाता है, ऊपर ही रहता है मेनली। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि भाई महंगाई बढ़ी है तो लेकिन कमाई बढ़ गई है साथ में। यार मैं मतलब किसकी कमाई, कहाँ पे कमाई? फिर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों है? अगर कमाई बढ़ गई है तो लोग, जो ये सरकारी रिपोर्ट्स बोल रही है, कुछ लोग थे वो कह रहे थे महंगाई कमाई बढ़ गई है। कमाई मेरे मतलब वही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। कमाई बढ़ रही है, देखो देश के अंदर है ना, जो 10% लोग हैं ना, वो देश की 90% से ज्यादा वेल्थ होल्ड करते हैं, और ये फैक्ट है। तो उनकी कमाई बढ़ रही है, वो नॉर्मल जो हमारी आप जैसे मेरे जैसे लोग खड़े हैं उनकी कमाई नहीं बढ़ रही है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया?
मतलब अभी मेरे को ये भी मतलब जैसे अपन प्रैक्टिकली बात करें तो इस बार मोदी जी फिर आएंगे ना, लेकिन अभी तो कुछ वो इतनी सारी कमियां गिना रहे हैं और फिर से कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। देखो ये इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि देखो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, मुझे पता है मैं शायद मोदी जी को वोट भी ना दूं, लेकिन फिर भी हमारी जो देश की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना वो अनएजुकेटेड है, और वो पता किस पे चलती है, इमोशंस पे चलते हैं। और मोदी जी क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले इमोशन का गेम खेलते हैं। वो आपको मैं बात बता रहा हूँ। और इमोशन तो राहुल गांधी जा रहे हैं लोगों के बीच में, सब्जी मंडी गए, भारत जोड़ो यात्रा करे, भारत जोड़ो यात्रा 2 की तैयारी है। सत्यपाल मलिक जी का एक इंटरव्यू आया था, उस टाइम वो गवर्नर थे, है ना, वो बोल रहे थे कि पुलवामा अटैक था। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। और जो ये F-16 है, F-16 पाकिस्तान को दिया है किसने? यूएस ने दिया है। यूएस ने अपनी एक टीम भेजी, और हमारी क्या बोलते हैं, हमारे मिराज 2 जा रहे हैं, उसने F-16 गिरा मारा। यूएस की वो टीम बोलती है कि हमने इनको जितने F-16 दिए वो सारे इनके पास पड़े। और जो सत्यपाल मलिक खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सत्यपाल मलिक की भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैंने मोदी जी को कहा था कि अपने यहाँ पे इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे उन्हें कि हमारे। सत्यपाल मलिक तो लगातार बोल रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई 2024 से पहले राम मंदिर या कुछ बड़ी वारदात हो सकती है, वो बीजेपी वाले करवा सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ। वो जो CRPF का अटैक हुआ था वो कब हुआ था? इलेक्शन से कितना पहले हुआ था, है ना, 19 में हुआ था। और 14 फरवरी के शायद कांड के, और उसी टाइम पे इलेक्शन था वो सब। और उसके अंदर पहले है ना CRPF के DIG ने रिक्वेस्ट की थी हमें एयरलिफ्ट कीजिए। तो राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल हुई है, कुछ असर डालेंगे या बस? देखो ऐसा है, वो सदस्यता उन्होंने जो की है ना, वो राहुल जी के पॉजिटिव में वो खेल उनका हो गया, उनका उन्होंने किया ना। और मैं खुद बताता हूँ, जैसे IPC के 499 के अंदर उनकी सदस्य को वो कर दिया ना, मतलब उनका जो डिफेमेशन का केस था जो उसके ऊपर लगाया। लेकिन उसका मतलब क्या, वो तो सबको पहले ही पता था, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ये खारिज होगा, क्योंकि पूरा आर्बिट्रेरी था वो, उसके अंदर कोई तथ्य नहीं। ये जनता के बीच थे, और ये देखिए आप पक्ष और विपक्ष को लेकर माहौल यहाँ पर भी गर्मा गया है। तो आपको क्या लगता है इस बातचीत को सुनने के बाद? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।